तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डे 2 है। डे 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने डे 1 नहीं देखा वो डे 1 जाके देखना प्रॉफिट एंड लॉस का। और आज डे 2 है, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 5000 रुपीज। मार्क प्राइस जो है वो चेयर का वो है 5000 रुपीज। वो कहता है आफ्टर गिविंग अ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 2 बार वो लगातार डिस्काउंट देता है। फर्स्ट टाइम कितना देता है? फर्स्ट टाइम देता है वो 10% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। सेकेंड टाइम वो देता है एक्स परसेंट का डिस्काउंट। ठीक है ना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है एक्स% और 10%। और वो बोलता है द चेयर इज सोल्ड फॉर ₹3150, मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है इन दोनों डिस्काउंट देने के बाद हो जाता है ₹3150। ठीक है, ये तो गई क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो वो कहना चाह रहा था। अब इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब पूछ रहा है कि वो सेकंड टाइम में उसने कितना डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, मार्क प्राइस 5000 है। अगर मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितनी बची? 90%। फिर x% डिस्काउंट दे दिया, टोटल वैल्यू अपने आप में 100 होती है। 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, इतनी वैल्यू बची होगी इस 5000 की। फिर जो बची वो वैल्यू, वो कितनी वैल्यू दे रखी थी इसने? 3150। तो बस इसको सॉल्व करेंगे और जस्ट निकाल लेंगे। तो 20 से 20 ले लेंगे, इधर से इधर ले लेंगे। 9 5 ज़ा 45 और 100 ज़ा 4500 माइनस 45x इजिकल्स टू में 3150 इजिकल्स टू में 31। तो 45x, देखो इधर से भेजूंगा तो 3150 माइनस 4500, तो लेफ्ट बचेगा 1350। क्या बचेगा लेफ्ट? 1350 लेफ्ट बचेगा 1350। इधर बचेगा 45x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1350 अपॉन में 45। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 45 3 ज़ा 135, जीरो लगा दो जीरो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30%। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। वो बोल रहा है जो मार्क प्राइस है चेयर का वो 20% हायर है कॉस्ट प्राइस से। लेट से कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा? 120, है ना। इफ द चेयर इज सोल्ड एट ₹220, वो बोल रहा है चेयर मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹220। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखे तो 120 रिप्रेजेंट कर रहा है 220 के। तो एक वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। एक सेकंड, इससे पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़िए। क्वेश्चन में अलग पूछ रहा है। ये बोल रहा है चेयर को सोल्ड करा जाता है 220 पे, लेकिन कब? डिस्काउंट देने के बाद। कितना डिस्काउंट देता है वो? ₹20 का डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है वो? ₹20 का। तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो हो जाएगा 240। तो मार्केट प्राइस परसेंटेज वाइज 120 है, जो 120 रिप्रेजेंट कर रहा है वो 240 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% क्या हो जाएगा हमारा? 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसने बोला है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो हमारे को सीपी निकल जाएगी। सीपी की वैल्यू हमें पता है 100 है, इनटू में 2 करूँगा तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 200। और सेल कितने में हुआ है? 220 में। एसपी दे रखी है क्वेश्चन में ना, ये रही। 220 में कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है? 200 पे प्रॉफिट हुआ है, इंटू में 100। 0 से 0 2 10 था, तो 10% का प्रॉफिट हो गया है। आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मैन बाय 35 मैंगोज। एक आदमी है, मैन बाय 35 मैंगोज फॉर ₹1। वो ₹1 के भाव से 35 मैंगो खरीदता है। मतलब ₹1 में वो खरीदता है कितने मैंगोज? 35 मैंगोज। ठीक है ना। तो एक मैंगो का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 मैंगो का प्राइस कितना हो जाएगा?
ऑब्वियस सी बात है 1/35, ठीक है ना, रुपीज। अब ये बोल रहा है कि इफ हाउ मैनी मैंगोज हैड ही सोल्ड फॉर रुपीज, कितने मैंगोज ने सोल्ड कर देंगे फॉर रुपीज, कि एक ही रुपए में ही, तो ताकि उसका लॉस कितना हो गया 30%। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रुपए में वो 35 मैंगो खरीद के लाता है, वो कितने मैंगो बेच देता है एक रुपए में कि उसका लॉस हो जाता है 30% का। तो बेसिक लेट से मानो कि 1/35 का इतना प्राइस है और 30% का डिस्काउंट हो जाता है तो 70/100। देखो 35 टू ज़ा इज इक्वल्स टू में 1/50, है ना। अपोजिट कर दोगे 50 मैंगोज, ठीक है ना, 50 मैंगोज का लाता है वो खरीद के। ये तो बहुत काफी इजी क्वेश्चन था, इतना करना भी नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऑन अ सेलिंग अ बुक एट 5/12 एट द मार्क प्राइस। बेसिकली कॉस्ट प्राइस लिखता हूं मैं, सेलिंग प्राइस लिखता हूं मैं, मार्क प्राइस लिखता हूं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है अगर वो 12 है तो सेलिंग प्राइस था 5। देखो बोल रहा है कि 12 की चीज को 5/12 बोला है ना, 12 MP हो गया मार्क प्राइस, 5 हो गया सेलिंग प्राइस, इतने में बेची गई होगी। और बोलते हैं द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 50%। मतलब वो बोलता है कि लॉस हो गया 50% का लॉस। तो लेट्स से कि लॉस होता किस पे है, आप एक चीज समझना है कि लॉस होता किस पे है। लॉस बेसिकली आप जिस कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाए कोई भी सामान, तो उसी पे तो आपको लॉस होगा ना कि ये सेलिंग प्राइस पे लॉस होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ 50% का, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 2 था इसका, है ना, एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये 12 होगा यहाँ पे, ये हाँ, कॉस्ट प्राइस अगर 2 होगा तो सेलिंग प्राइस 1 होगा क्योंकि लॉस हो रहा है 50% का, ठीक है ना, लॉस हो रहा है 50% का। अब अगला देखो, अब दो तो वो हो नहीं सकते सेलिंग प्राइस को सेम करेंगे, रेशियो को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, और इधर 1 से, तो वो इधर 1 से, तो इस जाएगा 10/5/12। इसने बोला है व्हाट विल द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। देखो मार्क प्राइस हमारा 12 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है, काट लेंगे 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा, तो रेशियो विल बी 6 रेशियो क्या हो गया 6/5। आंसर आ गया 6/5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120। वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो क्या है, 120 है। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, एक सेकेंड, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, ₹120, ठीक है। इफ प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो लेट से मान लो कॉस्ट प्राइस ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था तो हमने सेलिंग प्राइस 110 में बेचा होगा, जब भी तो हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ, लेट से, है ना। अब ये बोल रहा है जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 120 है, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 10 है, तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 12 को। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, देखो 1% की वैल्यू आ गई 12 रुपीज, सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस उसने हमारे को दे रखा है 10% इंटू में 12 करूंगा, 12 11 ज़ा 132, 0 था तो 1320, द आंसर विल बी 1320। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मर्चेंट हैज ए 500 kg ऑफ राइस। एक मर्चेंट है उसके पास कितने केजी राइस है, 5000 kg राइस है, उस पे केजी राइस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ही सेल्स सम पार्ट ऑफ अ बासमती राइस एज 20% प्रॉफिट, कुछ को वो 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, कितने पे 20% प्रॉफिट पे, ठीक, पी मतलब प्रॉफिट। और जो बचता है उसके बाद जो भी बचता है सेल करने के बाद उसको 35% प्रॉफिट पे सेल करता है। मान लो कि कुछ फर्स्ट पार्ट इसने इतने में बेच दिया 5000 kg का, सेकंड पार्ट इसने 35% में बेच दिया। अब ये कहता है कि
इस एंटायर ट्रांजेक्शन में 20% और 35% के प्रॉफिट लेने के बाद उसको पता चलता है कि उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था कितना, 29% का क्या हुआ था, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था। यहाँ तक समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ था। अभी बोला व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ 20% प्रॉफिट एंड 35%। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि 20% मतलब जो फर्स्ट पार्ट था इसमें कितना केजी राइस सेल हुआ होगा और 35% में कितना केजी राइस सेल हुआ होगा, ये पूछता है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो ऐसी करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो थोड़ी सी फास्ट रही थी तो आज कहा था कि स्लो एक चीज समझाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अब हमारे से कि 20% प्रॉफिट पे जो पार्ट सेल हुआ 5000 केजी का वो कितना है और 35% के पे जो सेल हुआ पार्ट वो कितना है। तो बेसिकली इसमें हम लोग डिविजन रूल लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, नॉर्मल अपने मेथड से भी। जिसको बिल्कुल भी दिक्कत हो मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो मैं जो जिससे पेपर में करना है उसमें मेथड बताता हूँ। ये मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, लेट्स से कि पहला पार्ट अगर 20% में सेल हुआ, दूसरा 35 में, एंटायर सेल हो गया 29 में, ये यहाँ से ये 20 माइनस 29 9, 35 माइनस 35 6। ठीक है, देखो रेशियो निकालेंगे 2 3 जा 3 2 जा सॉरी 3 2 जा 3 3 जा, तो रेशियो आ गया 2:3। रेशियो क्या आ गया 2:3। अब अगर देखें तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 5 यूनिट्स हो गए, 2 + 3 अगर दोनों पार्ट में 5 यूनिट्स बिका है तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 केजी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 केजी। अगर उसने हमसे पूछा है कि 35% में कितना हुआ है तो इनटू में 1000, 3000 केजी सेल हुआ है 3000 केजी। अगर 2 में पूछेगा तो 2 इंटू में 1000, 2000 केजी सेल हुआ है। ठीक है ना, ये तो था बेसिक मेथड। ये तो जिस तरीके से पेपर में करते हैं, तो पेपर में इस तरीके से भी नहीं करते, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ये पेपर में किस तरीके से होता है, देखो 29 हम देख लेते हैं, इंटायर ट्रांजेक्शन हुई, हम करते हैं कि 29 माइनस 9 9, 35 माइनस 20 वो 35 माइनस 29 6। हम डायरेक्ट रेशियो बनाते हैं 3 3 जा 3 2 जा, ऐसे डायरेक्ट रेशियो बनाते हैं, ये सब भी नहीं लिखते। अब इस मेथड से आप लोग समझ गए। अब मैं बताता हूँ एक अलग मेथड से, थोड़ा सा इसको जाते हैं इसमें ले आते हैं। ठीक है, अब देखो लेट्स से कि 5000 केजी राइस सेल हुए थे, 5000 केजी उस पर राइस थे। कुछ राइस वो कह रहा था कि 20% प्रॉफिट में बेचा है उसने और कुछ पार्ट उसने 35% प्रॉफिट में बेचा है, और जो उसको एंटायर ट्रांजेक्शन में बेनिफिट होता है वो होता है कितना 29% का। लेट से मानो कि x था, x पार्ट उसने सेल किया, लेट x केजी उसने सेल किया। ठीक है ना, x केजी सेल किया तो मान लें x केजी अगर उसने सेल किया, देखो x, वेट अ सेकेंड, ठीक है ना। हाँ अब देख x केजी सेल हुआ, x केजी कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल हुआ 20% प्रॉफिट पे सेल हुआ तो 20/100। ठीक है ना, 20% प्रॉफिट पे सेल हुआ तो 120/100 प्रॉफिट इतना हो गया होगा, है ना, 120/100। फिर अब जो लेफ्ट बच गया वो लेफ्ट बचा कितना होगा 5000, एक्स क्वांटिटी सेल हो गई थी, टोटल क्वांटिटी कितनी 5000, तो 5000 माइनस एक्स कर दूंगा तो इतना सेल हुआ होगा बाद में। और ये कितने परसेंट पे सेल हुआ है 35% प्रॉफिट इस पे हुआ है, इसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है 35%, तो इसकी इक्वेशन बन गई है 25%। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है उसको, कितना होता है ओवरऑल प्रॉफिट 29%। किस पे होता है 29%, 5000 के जी पे। तो ये दोनों, ये वाली इक्वेशन, एक सेकेंड, ये वाली इक्वेशन के बराबर होगी या नहीं होगी, इक्वल होगी या नहीं होगी, ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के इक्वल होगी। अब बस कुछ नहीं, आप लोग x को सॉल्व करो और आंसर ले लो। यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कुछ आएगी, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, लेट से x की वैल्यू आती है हमारी 2000, तो फिर 5000 माइनस x करना तो जो लेफ्ट बचेगा वो 3000। आपको दोनों ही वैल्यू मिल जाएंगी, किस किस परसेंट पे क्या क्या सेल हुआ होगा।
इस इक्वेशन को सेल करना है। जिसको उस मेथड से करने में दिक्कत है, और मैं तो कहूँगा अभी उस मेथड से आप लोग सॉल्व भी मत करना, इस मेथड से करना। इस चीज़ों से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और काफ़ी ईजी हो गया आपको नए क्वेश्चंस करने में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ फ्लैट वर्थ 9,000 सॉरी 9,50,000, मतलब एक फ्लैट का जो प्राइस है वो कितना है, फ्लैट का जो प्राइस है वो कितना है 9,50,000, ठीक है ना, 9,50,000, ठीक है ना। लक्ष्मण सेल करता है भरत को, देखो लक्ष्मण सेल करता है किसको, भरत को, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 8% प्रॉफिट पे, ठीक है ना। अब भरत सेल करता है इसे दोबारा लक्ष्मण को, भरत किसको सेल कर देता है, दोबारा लक्ष्मण को ही सेल कर देता है। भरत क्या करता है, लक्ष्मण को ही सेल कर देता है, कितने, एट लो, कितने लॉस पे, 3% लॉस पे। तो बोल रहा है कि लक्ष्मण का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है काफी, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब देखो लेट्स से कि फ्लैट का प्राइस 9,50,000 था, भरत ने, लक्ष्मण ने इसे जब भरत को बेचा तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, 108% प्रॉफिट कमाया। तो टोटल कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 95, तो 108 से मल्टीप्लाई करते हैं, 108 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आंसर आता है हमारा 10,26,000, मतलब 10,26,000 में लक्ष्मण ने किसको बेचा, भरत को बेच दिया, किसको बेचा, लक्ष्मण टू भरत को बेच दिया। अब भरत क्या करेगा, इसी प्राइस पे भरत क्या करता है, इसी को दोबारा बेचता है, कितने परसेंट लॉस पे, 3% लॉस पे। तो भरत को कितने का पड़ा होगा, इतने का। अब लक्ष्मण को कितने में बेचेगा, 3% लॉस पे। इसको 0 से 0 काटोगे, 97 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर विल बी 9,95,200। तो देखो भरत टू लक्ष्मण दोबारा आ गया। अब देखो लक्ष्मण का इसमें फायदा कितने का हुआ होगा, लक्ष्मण को तो पड़ा था कितने का, लेट्स से लक्ष्मण को तो पड़ा था फ्लैट 9,50,000 का, लेकिन उसका बिक कितने में गया, 9,95,200 में। तो उसका फायदा कितने का हो गया, 30,780 रुपीज का इसको फायदा हो गया। कितने का फायदा होगा, 37,280 रुपीज का, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने। ये तो उसको पड़ा था ना, लेकिन सेल करने के बाद उसको इतने का पड़ गया था ना, प्रॉफिट तो इतने का हो गया था, इतने का आ जाएगा 37,700। तो इतने का ही प्रॉफिट उसे हुआ होगा, किसको हुआ होगा, लक्ष्मण को। तो आंसर विल बी ये। तो यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सही कर लेना, वो मैंने जब माइनस करके देखा तब पता चल गया कि ये तो गलत हुआ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सुरेंद्र बॉट एन ओल्ड बाइसिकल, सुरेंद्र एक बाइसिकल खरीदता है, ओल्ड बाइसिकल, ठीक है, कितने की खरीदता है, 2,500 रुपीज की वो बाय करता है, कितने की बाय करता है, 2,500 रुपीज की। अब इस पे क्या करता है, रिपेयरिंग के लिए कितना पैसा लगाता है, 300 रुपीज, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहे हो, 300 रुपीज ऑन रिपेयर, 300 रुपीज लगाता है रिपेयर पे। तो अगर मैं कहूँ कि सुरेंद्र को फ्री कितने की पड़ी होगी, 25 की तो उसने खरीदी, 300 अलग से लगा दिए, तो पड़ी कितनी, 2,800, इतने की सुरेंद्र को पड़ी। सुरेंद्र को कॉस्ट प्राइस इतना पड़ा सीपी। अब वो बोलता है कि सीपी जब ये था तो सुरेंद्र ने सेल कर दी, कितने में सेल करी, सेलिंग प्राइस ₹3,000, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है सुरेंद्र ने सेल करता है इसे कितने में, 3,000 में। तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बचा दो। देखो 3,000 माइनस 2,800, 200 का प्रॉफिट हुआ सुरेंद्र को, किस पे हुआ, 2,800 पे, इंटू में 100, 20 से मैं 20 ले लूंगा, 2 1 जा 2 14 जा, ठीक है ना, और 50 जा और 7 जा। देखो 1/7 7 1/7 फ्रैक्शन में करोगे तो आंसर विल बी ये फर्स्ट, इतना प्रॉफिट हुआ उसे रिपेयर करके उसे सेल करने में। अगला आते हैं द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 2 डजन बनाना, जो कॉस्ट प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस जो है 2 डजन बनाना का वो कितना है, 16 रुपीज, है ना। देखो 24 बनाना का जो कॉस्ट प्राइस है
वो कितना है, ₹16। ₹16 1 डजन का है, सॉरी ₹16 1 डजन का है। तो 2 डजन का कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 2 ₹32। ठीक है, लेट से 24 बनाने का प्राइस 32 है, तो एक बनाने का कितना हो जाएगा, एक सेकंड, जरूरत है वो पहले देखते हैं इसकी नीड है या नहीं। इतना क्वेश्चन में बोल दिया। आफ्टर सेलिंग, वो बोलता है कि आफ्टर सेलिंग 80 बनानास, मतलब उसने 18 बनाना सेल कर दिए कितने रुपीस पे, 12 रुपीज पर डजन के हिसाब से। इसने 12 रुपीज पर डजन के हिसाब से सेल कर दिए। देखो 18 बनाना तो 12 रुपीज पर डजन के हिसाब से सेल करे, तो एक दर्जन में 1 बनाने का प्राइस क्या हो गया, 1 रुपीज। तो 18 बनाना का प्राइस क्या हो गया, 18 रुपीज। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 18 रुपीज के उसने 18 बनाना सेल कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रिमेनिंग उस पे बनानास बचे, रिमेनिंग कितने बचे, एक सेकंड, रिमेनिंग जो बचे उस पे, रिमेनिंग जो बचे वो कितने बचे, अब 24 माइनस 18, 6 लेफ्ट बचे उस पे, 6 बचे, 6 बनानास बचे लेफ्ट। अब वो बोलता है इन 6 बनानास को ₹4 डजन के हिसाब से बेच देता है। अगर 4 रुपए दर्जन है तो 6 केले कितने के होंगे, 2 रुपए के, है ना। तो 6 केले कितने के होंगे, 2 रुपए के। तो 6 का प्राइस क्या होगा, सॉरी 6 बनानास का प्राइस क्या हो गया, 6 बनाना का प्राइस हो गया ₹2। तो देखो इसने 24 केले खरीदे 32 रुपए के, लेकिन बेचे कितने पे, 18 + 2 20 रुपीज के बेच दिए। तो इसे लॉस कितने का हो गया, 12 रुपीज का लॉस हो गया। इसने यही पूछा व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, मैंने इस क्वेश्चन में पूछा लॉस कितने का हो गया, 12 रुपीज का लॉस हो गया। किस में लॉस हो गया, 32 रुपीज पे इंटू में 100। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 2 6 2 1 2 6 2 3 2 8 300/8। ठीक है, फ्रैक्शन ए बनी, पॉइंट में आंसर दे रखा है, निकालते हैं। देखो 8 8 3 8 7 8 5 40, आंसर 37.5। इतने परसेंट का क्या हुआ, से लॉस हुआ। किसको लॉस हुआ, जो भी केले बेच रहा था, केले वाले को। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है, मार्कअप इज गुड बाय 30%। मतलब एक शॉपकीपर है, अपना जो प्राइस है उसे मार्क करता है कितना, 30% अबव। लेट्स सी अगर 30% अबव, चलो इसे मैं फ्रैक्शन से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 3/10, मतलब कोई भी चीज अगर 10 की थी तो उसने उसे सेल कितने में किया, 13 में, इतने का उसने मार्क किया, सो इतने का उसने मार्क किया। फिर वो कहता है देन ही गिव्स 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देता है, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कोई भी चीज 10 की थी, 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया, कितने की हो गई, 9 की हो गई। किस पर डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस हमारा कितना है, यही। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब चीजें करने के बाद वो क्या करता है, जो वेट यूज करता है वो फॉल्टी वेट करता है, मतलब जो भी उसकी मशीन है वो फॉल्टी है, मतलब खराब है। क्या होता है, 1 केजी है ना, तोलती तो वो 870 ग्राम ही है, लेकिन रीडिंग में क्या दिखाती है, 870 केजी। मतलब वो तोलती तो 870 ग्राम ही है, लेकिन दिखाती कितना कस्टमर को, 1 केजी। तो इसमें तो किसका फायदा, शॉपकीपर का। तोलती कितना है, 870 ग्राम, ये शॉपकीपर वाली साइड। कस्टमर को कितने की मिलती है, 1000 ग्राम का उसे पैसा देना पड़ता है। तो 20 से यहाँ से 20 ले लेते हैं, एक सेकेंड, यही कैंसिल करते हैं। 10 से यहाँ से 10 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट बचा 87 और 39 सा 117। तो कितने का यहाँ पे से प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज का इसे प्रॉफिट हो गया। 30 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 87 पे हुआ, इनटू में 100। ठीक है, लेट्स से कि इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे, 3000 बाय 87। तो 87 7 3 28, 87 3 आएगा, 3 सब ऑप्शन में ही है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 3 आएगा और फिर 4 34 है किसी ऑप्शन में, है यहाँ तक जाएगा नहीं, आंसर विल बी 34.48। देखो मैंने 34 तक तो कैलकुलेट किया था, इसके बाद जो वैल्यू थी वो 8 के मल्टीपल, अगर मैं करता 8 का मल्टीपल इससे यहाँ पे तो काफ़ी इंक्रीज हो रही थी। तो 8 का मल्टीपल से अगर जैसे यहाँ पे 4 5 तो मेरे को मल्टीप्लाई करके चेक करता मैं शायद, लेकिन मैंने देखा 8 का मल्टीपल काफ़ी बड़ा आएगा, 87 8 से इतनी लेफ्ट बच नहीं रही थी, तो आंसर एक ही बचा था 30.48। तो आंसर विल बी 34.48। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मर्चेंट
अ मर्चेंट बाय 30 लीटर ऑफ मिल्क, एक मर्चेंट है 30 लीटर मिल्क क्या करता है, वो 30 लीटर मिल्क क्या करता है, बाय करता है मिल्क, ठीक है ना। कितने रुपए लीटर पे, 50 रुपीज लीटर, रुपीज 50 पर लीटर, ठीक है ना। अब देख लो, ठीक है ना, इतना करता है। एंड मिक्सेस 20 लीटर वाटर, अब मिक्स क्या करता है इसमें, 20 लीटर वाटर मिक्स कर देता है, 20 लीटर क्या करता है, वाटर मिक्स कर देता है, और सेल करता है उस मिक्सचर को सेल करता है, मिक्सचर को कितने रुपीस लीटर, रुपीज 48 पर लीटर, पर लीटर। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बॉक्स बना दे। देखो 30 लीटर उसने पानी खरीदा है, 50 रुपए, ओ सॉरी मिल्क खरीदा है पानी, और 50 रुपए पर लीटर से, तो 30 लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 इंटू में 50, विच इज रुपीज 1500 का वो लेके आया, मिल्क खरीद के लाया 30 लीटर। अब क्या करता है, 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, किसमें, 30 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब क्वांटिटी कितनी हो गई, 50 लीटर हो गई। इसी 50 लीटर को वो 48 रुपीज पर लीटर में बेचता है, कितने में बेचता है, 48 रुपीज पर लीटर में, 1 लीटर बेचता है, तो 50 कितना हो जाएगा, 48 इंटू में 50, कितना हो जाएगा, 48 इंटू में 50, 8 5 सा 40 और 2400 रुपीज, इतने का तो वो उसे बेच देता है। इसने पूछा उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, ऑब्वियस सी बात है 2400 माइनस 500 विच विल गिव्स यू 900, तो उसे प्रॉफिट कितने का होता है, 900 का प्रॉफिट होता है। किस पे होता है, 1500 पे होता है। लेट्स से कैंसिल, आंसर विल बी 60, दो 0 से 15 6 90 और 0 60% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और कोई भी समझने में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ शॉपकीपर सेल्स शुगर एट, शॉपकीपर है वो शुगर को सेल करता है 448 रुपीज 44.8 पर केजी, मतलब 1 केजी को वो शुगर को सेल करता है इतने रुपीज में, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो इतने में सेल करता है, मतलब एसपी दे रखी है उसने रुपीज 44.8, और ये एसपी पे वो कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 12% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 12% का प्रॉफिट कमा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 44.8 डिवाइड बाय 1.12, 12% प्रॉफिट है। देखो 100 से मल्टीप्लाई इधर करोगे, 100 से मल्टीप्लाई इधर, 100 से मल्टीप्लाई इधर, 100 से इधर, तो 1124480 448 112 4 8 4 हाँ, तो बेसिकली 40 रुपीज पर केजी वो खरीद के लाया। तो सीपी कितनी थी इसकी, रुपीज 40, सीपी कितनी थी, रुपीज 40। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये जब वो खरीद के लाता है तो क्या होता है, पानी सीपेज की वजह से या किसी भी वजह से मान लो कि 1/5 शुगर क्या होती है उसकी डैमेज हो जाती है। लेट से अगर उस पर 100 केजी शुगर थी, ठीक है, 1 केजी इसमें से 1/5 डैमेज हो गई, तो लेफ्ट कितनी बची, 100 इंटू में 1/5, इसका 1/5 डैमेज हो गई, 5 4 सा 5 2 सा, मतलब 20 केजी डैमेज हो गई, तो लेफ्ट कितनी बची, 20 केजी डैमेज हो गई, तो लेफ्ट कितनी बची इस पे, 80 केजी इस पे क्या बची, लेफ्ट बची, ठीक है ना। लेट्स से अगर देखो सीपी 1 केजी की 40 रुपीज है, तो 100 केजी कितनी हो जाएगी, 100 केजी की हो जाएगी रुपीज 4000, मतलब इतने का तो सामान खरीद के लाया था 100 किलो, जिसमें से 20 किलो खराब हो गया, बचा 80 किलो। अब वो बोल रहा है कि इसे 5% प्रॉफिट पे बेचना है, कितने पे बेचना है, 5% प्रॉफिट पे इसे बेचना है। तो देखो इसका 5% क्या होगा, 5 4 20 200 रुपीज होगा, मतलब उसे 200 रुपये प्रॉफिट कमाना है। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना होना चाहिए, रुपीज 4200, कितने केजी का, 80 केजी का। तो ये बोल रहा है 1 केजी का प्राइस क्या होगा, 4200 डिवाइड बाई 80, मैं 0 से ले लूँगा, 8 5 सा 40, 40 लेफ्ट बचेगा 20, 8 2 सा 16 और बचेगा 4 पॉइंट लूँगा 0, 8 5 सा 40, 52.5।
इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ये क्वेश्चन की ना एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसमें एक क्वेश्चन वाइज भी सॉल्व करके बता दूंगा। अगर मैं अभी वो चीज़ करने बैठूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना एक पूरा मुझे कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन समझाने के लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन द, बेसिकली वो बता रहा है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है, वही पूछ रहा है। सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर, सिद्धि अपना स्कूटर को सोल्ड करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होता है स्कूटर को सोल्ड करने का, ₹24312 इतने में वो सेल करती है, और गेन करती है 1/6, गेन करती है कितना 1/6, तो वो गेन कर रही है 1/6, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 6 मतलब बेसिकली उसने जो गेन किया होगा 4053 कैसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो एसपी माइनस प्रॉफिट 4053, एसपी क्या है हमारा 24312 माइनस 4053, लेफ्ट यू विल गेट 2020265। इसने पूछा कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा, परसेंटेज वाइज 4053 उसका वैसे रुपीज में प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज वाइज निकाल देंगे इनटू में 100। लेट्स से सॉल्व करते हैं, है देखो काटते से 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, ठीक है ना, और ये 0 उधर लग जाएगा, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा वही 20 ज़ा, ठीक है। लेट्स से अब इसे देखो ये 4053 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 20%, तो उसको गेन कितने का हुआ है 20% का क्या हुआ है, गेन हुआ है। कितने परसेंट का गेन हुआ है, 20% का क्या हुआ है, गेन हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ ऑरेंजेस, एक फ्रूट सेलर है वो सेल करता है 45% ऑफ ऑरेंजेस। देखो ये क्वेश्चन शायद प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क है करना, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, सीजीएल का ही। तो अगर इसमें डाउट आए तो मुझे बताना, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो 45% वो सेल कर देता है, तो लेट से कि उस पे एक्स ऑरेंजेस थे, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ अपनी परसेंटेज सीरीज में। लेट से उस पे एक्स ऑरेंजेस थे, एक्स में से उसने 45 सेल कर दिए, तो लेफ्ट कितने बचे 55, और 1 एक्स्ट्रा दे रहा है, वो क्या दे रहा है 1 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 1 माइनस कर देंगे, इतने तो बेच चुका, मतलब इतना उस पर बचा है। अब ये सब करने के बाद इसके बाद वो 20% बेच देता है, तो कितना बचा होगा उस पर 80%, और वो 2 फालतू दे रहा है मैंगो, कितने फालतू दे रहा है 2 फालतू दे रहा है मैंगो, ठीक है। इतना हो जाता है सेल, फिर जो बचता है उसका 90% वो सेल कर देता है, उस पर लेफ्ट कितना बचेगा 10%, और इसकी वैल्यू उसने 5 दे रखी है, इतना उस पर बचा है, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में ये इसके इक्वल हो जाएगा, इस सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वही एक्स की वैल्यू आपका आंसर होगी। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया, सॉल्व करना होमवर्क है। अ मर्चेंट हैज ए 1000 kg ऑफ अ शुगर, कोई दिक्कत नहीं है, अ मर्चेंट के पास 1000 kg क्या है, शुगर है, 1000 kg शुगर है। अ पार्ट विच ही सेल्स, वो कुछ पार्ट जो होता है वो 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, वही सेम क्वेश्चन 10% प्रॉफिट पे वो सेल करता है जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था, और जो थोड़ा बचता है और सेकंड पार्ट जो भी बचता है उसे 40% प्रॉफिट पे वो सेल कर देता है, और इस पूरे में वो 20% का लाभ कमाता है, क्या करता है प्रॉफिट कमाता है। तो बोल रहा है कि 40% पे कितनी क्वांटिटी बेची गई होगी, 40% वाली क्वांटिटी इसने पूछी है। तो सेम उसी डेविएशन वाले मेथड से करेंगे, 10% 40 होल पे कितना होगा 20, 10 माइनस 20 10, 40 माइनस 20 20, रेशियो बन जाएगा 2:1, 2:1। देखो 2 3 3 जो है ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1000 kg को, यूनिट के हिसाब से 3 थे उस पर 1000 kg को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 1000/3, है ना। इसने पूछा है कि 1 वाली यूनिट बता दो, तो इनटू में 1, तो 1 से तो ये हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1000/3। तो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 9 9 1, ये इसका आंसर हो गया kg। इतनी होगी 40% वाली वैल्यू। अगर वो 20 वाली पूछता तो ये हो जाता 2000/3 kg, ये हो गई 20% वाली वैल्यू। आंसर इसका ये है जिसने क्वेश्चन में पूछा 40 वाली वैल्यू।
द आंसर विल बी ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेट अ सेकेंड। अगला क्वेश्चन है अ डिसऑनेस्ट फॉर फ्रूट सेलर सेल्स अ 20% प्रॉफिट, मतलब एक बेईमान दुकानदार है या फल बेचने वाला है, वो प्रॉफिट कमाता है 20% का अपने मैंगो पे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 की कोई भी चीज वो 6 में बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो उसने कोई बेईमानी नहीं करी, अपना फायदा कमाने के लिए हर कोई करता है, लेकिन अब करता है वो बेईमानी। कस्टमर को तो बताता है कि वो 1 किलो दे रहा है, लेकिन असलियत में वो देता कितना है, 950 ग्राम, मतलब वो देता कितना है, 950 ग्राम, और कस्टमर को क्या बता रहा है, 1000 kg। तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा, देखो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसर, 5 1 सा 5 20 सा, और 5 4 सा 5 1 सा 5 9 सा, तो रेशियो बना 19:24। कितने का प्रॉफिट हुआ, इसने 19 यूनिट्स का खरीद के लाया था, 24 यूनिट्स का बेच दिया, 5 यूनिट्स का उसे प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ है 5 यूनिट्स का प्रॉफिट, 19 पे, इनटू में 100। तो द आंसर विल बी 500/9। फ्रैक्शन में दे रखा, मिक्स फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में दे रखा है। द आंसर विल बी दिस 500%। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेम, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकान। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स सेल अ सॉल्ट एट 25 रुपीज kg, मतलब एक दुकानदार है वो कहता है कि मैं 25 रुपए किलो चीनी वो नमक बेचता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरफ कॉस्ट प्राइस भी उसका यही है, वो कहता है कि कॉस्ट प्राइस मेरा है ₹25 kg, मतलब वो बोल रहा है जितने की मैं खरीद के ला रहा हूँ मैं उतने की ही बेच देता हूँ। अब क्या होता है, उसे फायदा तो होगा नहीं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, ना फायदा हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, उसकी मेहनत और खराब जा रही है। तो अब वो क्या करता है, वो कहता है कि ऐसे तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा नहीं, ऐसे कमाऊंगा तो लोगों को लगेगा मैं महंगी बेच रहा हूँ, क्योंकि और दुकानदार महंगी खरीद 26 रुपए 27 रुपए किलो नमक बेच रहे होंगे, अब उनसे सस्ती बेचेगा तभी तो वो लेंगे। तो कहता है कि एक काम करता हूँ, अपने वजन में झोल झाल कर देता हूँ, 1 किलो की जगह, देखो बोला है कि 200 ग्राम कम देता है, जब जब इसने मेंशन नहीं करेगा, ईच केजी मेंशन किया है, तो क्या करता है 1 kg की जगह ना वो 800 ग्राम ही देता है। तो फायदा कितने ग्राम कर लेता है वो, 200 ग्राम का। ये क्वेश्चन बेस्ट जब होता जब उसमें बोल दिया जाता कि प्राइस वाइज बताओ उस 200 ग्राम का कितने रुपीस वो प्रॉफिट कमा रहा है 1 kg पे, तब ये क्वेश्चन में थोड़ी सी बात बनती। अब तो सीधा सीधा वही 25 का सामान लाया था, 25 में बिक रहा था, 800 ग्राम का बोल के 1000 बिक रहा था। अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि प्राइस बता दो उस 200 ग्राम का लेफ्ट का है, तब आता है इस क्वेश्चन में मजा करने में थोड़ा सा। तो सेम 25, तो 25 कैंसिल, 8 की कोई चीज खरीद के लाया था, 10 में बेच दी, 2 का प्रॉफिट कमा लिया इसने, किस पे, 8 पे कमा लिया, इंटू में 100, तो 1/4 425 सा। तो आंसर विल बी 25% का क्या होगा, इसे प्रॉफिट होगा अगर वो ये चीज कर पाए तो। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए यही था, इतने क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा ये सेशन बताना है डे 2, और कोई भी अगर डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और थैंक यू जुड़ने के लिए। कल हमारी 2 वीडियो आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस आएगी मोस्ट प्रोबेबली, और नहीं तो परसेंटेज की स्पीड सीरीज, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करना सीख रहे हैं कि पेपर में किस स्पीड से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो आएगी। तो थैंक यू आज के लिए सबको, बाय बाय।